हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका AGKM में। आई होप कि आप लोग सब खुश हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ भैया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम लोग कई बातों को सीखेंगे। तो आप लोग रेडी है ना? तो चलो आज के वॉक विद जीसस प्रोग्राम को हम सब प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से ये अवसर दिया प्रभु जी, हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये जी किड्स मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज इस शाम के समय जो भी परमेश्वर तेरे वचन से बच्चे सीखते हैं प्रभु जी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कुछ सीखते हैं इनके जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन दिनों में जब बच्चे अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, और भी आपकी वचन के अनुसार अपने आप को आत्मिक बातों में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मदद करें, सहायता करें। हर एक दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्ति, शैतान की युक्तियों से इनको बचा के रखना। तेरे प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। अपनी ज्ञान समझ बुद्धि दे परमेश्वर। जब इनके घरों में प्रभु जी परमेश्वर इनकी ऑनलाइन क्लासेस जब चलते हैं प्रभु जी, परमेश्वर आप अपना अनुग्रह से अपनी ज्ञान से परिपूर्ण करें। तेरा वचन गाता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी भय में, आपकी प्रेम में ये बच्चे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इनकी जीवन दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। जितने लोग प्रभु जी, जितने बच्चे और भी प्रभु जी कलीसिया से बाहर भी प्रभु जी इस प्रोग्राम को देखते हैं परमेश्वर, हम उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनको भी तब तो अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, वो भी प्रभु तुझ में तेरे सामर्थ्य में निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं टीचर्स के लिए परमेश्वर, प्रभु मेहनत के साथ परमेश्वर इस कार्य को जो करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इसमें मेहनत करते हैं प्रभु, सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर पिता। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आगे प्रोग्राम में जाने से पहले भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए भैया। अच्छा ये बताओ, वो कौन सा राजा था जो परमेश्वर की आराधना करता था, और बाइबल में एक बुक है जिसमें उसके कई सॉन्ग्स भी लिखे हैं। हाँ भैया, मुझे पता है, वो था डेविड, और उसके सॉन्ग्स साम्स यानी कि भजन संगीता में लिखा गया है। हाँ, और तुम्हें ये पता है कि वो परमेश्वर की आराधना नाचते हुए और गाते हुए करता था। हाँ, तो चलिए हम भी डेविड की तरह नाचते और गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना नाचते हुए और गाते हुए करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा,
स्वाभिमान। लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 हे, ना 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 हे, सब मिलके ना 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 हे, 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 ना 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 हे। ओ नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। आइए हम कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो शैतान डर के भाग जाता है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और इस सॉन्ग को गाएंगे कि यीशु मसीह हमें देता खुशी। और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो शैतान भाग जाता है। सब मिलकर इस सॉन्ग को गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। वो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। वो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। वो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 ना
ये क्या कर रहे हो भाई? भैया मुझे परमेश्वर की आराधना करना बहुत पसंद है और अभी भी परमेश्वर की आराधना करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हम सॉन्ग भी तो गाते हैं ना कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हे, 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 अरे हे। आराम से, मेरा भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। तो चलो अब हम अभिषेक सर से एक स्टोरी सुनते हैं। अरे वाह स्टोरी। हाँ चलो भैया चलते हैं। हाँ चलो चलो। हेलो बच्चों, हाय बच्चों, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं बच्चे आप सब? मैं तो बहुत अच्छा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी होंगे ना बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा और ये कहानी है एक बहुत ही महान और बहुत ही ग्रेट मैन की, जिनका नाम है अब्राहम। जी हाँ बच्चों, हम इस कहानी में देखेंगे कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बाद परमेश्वर ने उनको जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में फुलफिल किया। और ये कहानी शुरू होती है हारान देश से। जी हाँ बच्चों, हारान देश में अब्राहम अपने परिवार के साथ रह रहे थे और एक रात जब अब्राहम सो रहे थे तो परमेश्वर ने अब्राहम से ड्रीम में बात की, स्वप्न में बात की। और जब स्वप्न में बात करते हैं अब्राहम से तो परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलकर उस देश में जाना है जो एक प्रॉमिस्ड लैंड है, जो प्रतिज्ञा का देश है, और वो मैं तुम्हें दिखाने पर हूँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें उस देश में जाना है। और अब्राहम ने इस दर्शन को देखकर अगली सुबह वो उठे और उन्होंने अपनी पत्नी सारा के साथ इस ड्रीम को, इस विजन को जो उन्होंने स्वप्न में देखा था उसको अपनी वाइफ के साथ शेयर किया। उन्होंने सारा के साथ इस बात को शेयर किया और शेयर करने के बाद वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल कर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो उस प्रतिज्ञा के देश में चाहते हैं जो वो हमें बताएंगे, हमें जाना है। और अब्राहम ने क्या किया, उस सुबह वो अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत और अपने जितने भी परिवार था उनके साथ और जितना भी सामान, जितना भी उनके पास जानवर थे, उन सबको उन्होंने हारान देश से लिया और उसके बाद वो उस यात्रा पे निकल गए। और जब वो उस यात्रा में जाते हैं तो वो बहुत दिनों तक बच्चों, बहुत दिनों तक वो पैदल चलते रहे। ना जाने कितने सारे गांव, शहर और कितनी सारी जगहों को उन्होंने क्रॉस किया होगा बच्चों, कितने सारे जंगलों को उन्होंने क्रॉस किया होगा। और वो पैदल यात्रा करते करते कनान देश से होकर वो गुजर रहे थे। और जब वो कनान देश से होकर गुजर रहे थे तो परमेश्वर ने अब्राहम को फिर से दर्शन दिया, उनको विजन दिया और ड्रीम में परमेश्वर उनसे बात करते हैं और क्या कहते हैं कि ये देश जहाँ पे तुम पहुँचे हो, ये देश जो कनान देश है, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशज को दूंगा। और अब्राहम ने जब ये बातें सुन रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे बोला कि मैं तुम्हारे वंशज को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा कि जैसे बच्चे हम लोगों ने स्टार्स को देखा है ना, कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, कितने चमकदार होते हैं और वो इतने सारे होते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, क्या आपने कभी गिना है? बच्चों मैंने तो कई बार कोशिश की है और गिनने के बावजूद भी बच्चों मैं उनको गिन ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो इतने सारे होते हैं। और बच्चों आपने भी तो कोशिश की होगी, आप भी नहीं गिन पाए होंगे। तो बच्चों परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशज को आशीष दूंगा और तुम्हारे बच्चों को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि वो स्टार्स से भी ज़्यादा होंगे। और परमेश्वर ने बोला कि जब जैसा बच्चों हम लोग रेत को देखते हैं ना, सैंड को, तो बच्चों हम जब सैंड को लेते हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कितने सारे रेत होते हैं और हम उनको अपनी मुट्ठी में भी नहीं भर पाते हैं। और
परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं रेत के किनकों से भी, मैं सैंड के पार्टिकल से भी ज़्यादा तुम्हारे बच्चों को करूँगा। मैं तुम्हें इतना आशीष करूँगा और मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे द्वारा इस देश के लोग ब्लेस्ड होंगे। तो बच्चों, जब अब्राहम इन सारी की सारी बातों को सुन रहे थे, जब इन बातों को देख रहे थे, तब क्या होता है बच्चों, अब्राहम परमेश्वर के बात पर विश्वास करते हैं। और बच्चों, कई बार ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब कई बार हम अपने किसी ऐसे काम को करने के बारे में जब हमसे कहा जाता है, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि ये काम तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। और हम कई बार क्या करते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते, हम फेथ नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हम वो काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अपने फेथ को, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया। और परमेश्वर ने क्या किया, जब अब्राहम ये बात सुन रहे थे, तो अब्राहम अपने मन में एक चीज़ सोच रहे थे। अब्राहम ये सोच रहे थे कि मैं तो बहुत बूढ़ा मनुष्य हूँ, अरे मैं तो बहुत कमज़ोर मनुष्य हूँ, और क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे संतान, क्या मेरे भी बच्चे हो सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? और अब्राहम तो बच्चों 100 ईयर्स के थे, 100 ईयर्स के थे अब्राहम, कितने बूढ़े हो गए थे। बच्चों, आपकी एज कितनी होगी? 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या मैक्सिमम 13 ईयर्स के। पर बच्चों देखिए, अब्राहम तो 100 ईयर्स के थे, कितने बूढ़े थे वो, और कितने कमज़ोर हो गए थे वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। और उनकी पत्नी सारा भी 90 साल की थी। वो दोनों बुजुर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे बच्चों, और वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। और इस वजह से वो अपने मन में सोचने लग गए कि क्या ये मुमकिन हो सकता है? हमारा तो शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, वीक हो गया है, हम तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से, हम तो इतने ओल्ड हो चुके हैं। पर परमेश्वर ने जो वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था, अब्राहम ने उस प्रॉमिस पे विश्वास किया। जी हाँ बच्चों, अब्राहम ने प्रॉमिस पे विश्वास किया। और जब अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बिना किसी डाउट के विश्वास किया, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था। और जब परमेश्वर ने उनसे कहा, तो जब उन्होंने फेथ किया, तो बच्चों जब वो फेथ करते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर उनको एक पुत्र देते हैं। और उस पुत्र का नाम क्या था बच्चों? जी हाँ बच्चों, इसहाक। जी हाँ बच्चों, उनका नाम था इसहाक। और परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया जिनका नाम था इसहाक, और जिसको हम इंग्लिश में आइजक कहते हैं। और परमेश्वर ने उनको जो प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा किया। और परमेश्वर ने उनको बहुत बच्चे दिए, उनको जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी, जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर ने उनको बहुत ब्लेस्ड किया बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों, जब हम भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं, तो बच्चों हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर उस प्रॉमिस को, उस वचन को जो वो कहते हैं, पूरा करेंगे। क्योंकि बच्चों हमारा परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने वादे को पूरा करते हैं। जो भी कुछ वो प्रॉमिस करते हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं, उसे वो बिल्कुल पूरा करते हैं। और उसमें वो कभी भी उस प्रॉमिस को तोड़ते नहीं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? हमें अब्राहम की तरह परमेश्वर की बात को मानना है। हमें अब्राहम की तरह उन पे विश्वास करना है, ताकि जो कुछ परमेश्वर हमसे कहें, हम बिना किसी डाउट के अच्छे से अपने अब्राहम की तरह परमेश्वर का कहना माने। और देखिए बच्चों, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को, उनकी फैमिली को ब्लेस किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसा ही काम करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। सो परमेश्वर आपको इस अब्राहम की कहानी के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे बच्चों। थैंक यू सो मच और बाय बाय। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स है इब्रानियों 11 का 1। मेरे साथ बोलिए, इब्रानियों 11 का 1। और इसमें ऐसा लिखा है, अब विश्वास, मेरे साथ कहिएगा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं, फिर से बोलिए, आशा की हुई वस्तुओं, फिर से बोलेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और
अनदेखी वस्तुओं का, फिर साथ बोलिए, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हाँ, फिर से एक बार कहेंगे मेरे पीछे, इब्रानियों 11 का 1, कहिए, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भैया आज तो हमने बहुत ही अच्छा स्टोरी सुना और हमने इब्राहिम की स्टोरी से कई नई बातें भी सीखी। हाँ, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में चलते हैं। ओह वाओ, क्वेश्चन आंसर राउंड। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करें भाई। हाँ ओके भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अब्राहम कौन से देश का रहने वाला था? ओह, इब्राहिम कौन से देश का रहने वाला था? हाँ याद आ गया भैया, मैं बताऊं? हाँ बता दो। तो इब्राहिम रहता था मेसोपोटामिया के ऊर देश में। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब्राहम के वाइफ का क्या नाम था, यानी अब्राहम के पत्नी का क्या नाम था? हाँ मुझे तो पता है भैया, क्या बता है? दूं? हाँ बताओ। इब्राहिम के वाइफ का नाम था मिसेस इब्राहिम। क्या क्या बोल रहे हो? मिसेस इब्राहिम? भैया मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो पता है। अच्छा तो बताओ। इब्राहिम के वाइफ का नाम था सारा। बिल्कुल सही कहा। मिसेस इब्राहिम। चलिए भैया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ आप बताइए कि मिस्टर इब्राहिम और मिसेस इब्राहिम का बेटे का क्या नाम था? उनके बेटे का नाम उनके बेटे का नाम इसहाक था। हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसी के साथ मैं एक और सवाल करता हूँ। आप बताइए कि हाँ, इसहाक जब पैदा हुआ था तब इब्राहिम की एज कितनी थी, यानी कि वो कितने साल का था? इब्राहिम हाँ मुझे याद है, एक मिनट। हाँ उसकी एज थी 100 इयर्स। हाँ बिल्कुल सही जवाब। और आप बता सकते हैं कि उस समय सारा कितने साल की थी? सारा उस समय 90 इयर्स। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। और ये भी बताइए कि इसहाक कितने साल का था? क्या कह रहे हो, इसहाक तो पैदा ही हुआ था ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अरे तुम भी ना। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताओ कि अब्राहम जब उस देश में जा रहा था जिसका परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उससे, उस देश में जाते वक्त उसके साथ कौन था? उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ था, नहीं पता भैया। अच्छा तो मैं बताता हूँ। उसके साथ उसका भतीजा लूत था। ओ हाँ, लूत। चलो ऐसा करो, अब एक और क्वेश्चन तुम मुझसे पूछो, ठीक है? ओके, तो आप बताइए कि इब्राहिम के पिताजी का क्या नाम था? इब्राहिम के पिता का नाम इब्राहिम के पिता का नाम था तेरह। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने भैया। अच्छा तो ये बताओ, अब्राहम जब कनान देश में एक अकाल आया था
उस देश में अकाल आया था यानी फेमाइन आया था, तो उस समय वो कौन से देश में चला गया? ओ हाँ, इब्राहिम जब कनान देश में था तो वहां पे अकाल आया था, हाँ तो वो गया था, हाँ बोलो, वो गया था। बोलो भी। मुझे नहीं पता भैया। तो क्या कर रहे हो इतनी देर से? वो गया था, वो गया था। आप ही बता दीजिए भैया। चलो मैं बताता हूँ। वो मिस्र देश में गया था। अच्छा, मिस्र देश में? हाँ। अरे वाह। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब्राहम मोरिया पहाड़ पे किसको बलिदान करने गया था, यानी किसको सैक्रिफाइस करने गया था? हाँ, मुझे पता है। बताओ। इब्राहिम मोरिया पहाड़ में अपने बेटे इसहाक को सैक्रिफाइस करने गया था भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम्हें हाजरा पता है कौन है? हाँ भैया, मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, हाजरा के बेटे का क्या नाम है? ओ हाँ, हाजिरा के बेटे का नाम था हाँ, मुझे याद है भैया। बताओ। हाजिरा के बेटे का नाम था इस्माइल। सही कहा। तो आज हमने बहुत से क्वेश्चंस देखे और मुझे तो बहुत मजा आया। और मुझे भी बहुत मजा आया भैया। तो चलो अब हम लोग एक एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। वाओ, एक्शन सॉन्ग। तो चलते हैं, चलो। तो आइए, अब ये समय होगा कि हम एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हमें अपना बोझ किसके ऊपर डालना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। सही कहा जोबिन, हमें अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पे डालना है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो आइए हम लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह का नाम और भी ऊंचा करते हैं। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। आज तो बहुत मजा आया भैया। हाँ आज मुझे भी बहुत मजा आया। आपको भी आया ना? तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सॉन्ग, स्टोरी या आप कोई गवाही देना चाहते हैं, तो आप उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्टिविटी 4 मिनट्स का ही होना चाहिए और उस एक्टिविटीज में से कोई एक सेलेक्टेड एक्टिविटी हम
हर सैटरडे को दिखाएंगे। तो भैया अब ये समय है कि हम सब मिलके प्रार्थना करें और आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करें। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ एक बार और आपकी उपस्थिति में आते हैं पिताजी। जो कुछ आज का दिन बच्चों ने सीखा है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक बच्चों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बने। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। पेरेंट्स के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। बच्चों को तेरे प्रेम में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप उनको भी मदद करें। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। अगर आपने इस प्रोग्राम से आशीष पाई है तो आप इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी आशीष पाए। और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय।